नमस्कार। आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अधरंग या मिर्गी के दौरे या सर दर्द, माइग्रेन जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम उजाला सिग्नस हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर इरफान एच भट्ट के पास मौजूद हैं। तो उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं आजकल जो स्ट्रेस में रहते हैं और ये मामले बढ़ते हैं, तो इस तरह के जो केसेस में क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ इसके लक्षण हैं और क्या कुछ सावधानियां हैं वो रखनी चाहिए। सबसे पहले स्वागत है आपका कैसे खबर में। नमस्कार, थैंक यू। सर, आजकल लोगों में सर दर्द, अधरंग या माइग्रेन वगैरह के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कारण है सर? देखिए, जो हमारा पेशेंट्स में जो सर दर्द बढ़ता है आजकल, जो हम देखते हैं कि ज़्यादा पेशेंट्स सर दर्द लेके आते हैं, उसके काफ़ी कारण हैं। पहला कारण जो आजकल हमारी सोसाइटी में स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस बढ़ गया है हमारे पास, उसकी वजह से। दूसरा चीज़ है जो एक्सेस टू हेल्थ केयर है वो बढ़ गया है। पहले तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक डॉक्टर होता था, अब बहुत डॉक्टर्स होते हैं। इसकी वजह से जो हॉस्पिटल ज़्यादा हैं, जो सरकार ने स्कीमें चलाई हैं वो ज़्यादा है। उसकी वजह से जो एक्सेस हो गया है हेल्थ केयर के लिए वो पेशेंट्स का ज़्यादा है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो पेशेंट्स सर दर्द जो होता था, पहले भी होता था, लेकिन पहले शायद पेशेंट्स इतने जागरूक नहीं होते थे, आते नहीं थे डॉक्टर्स के पास। अब थोड़ा सा हेडेक हो 1-2 दिन का तो पेशेंट्स आ जाते हैं, अधरंग हो पेशेंट्स आ जाते हैं, मिर्गी के दौरे हो पेशेंट्स आ जाते हैं। और पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में कुछ साल पहले तक लोग क्वैक्स के पास बहुत जाते थे, जो बाबा लोग होते थे, झाड़ फूक वाले, उनके पास बहुत जाते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब पेशेंट्स आते ज़्यादा हैं हमारे पास। उसकी वजह से शायद मुझे लगता है वो बेसिक कारण है जो ये पेशेंट्स का जो सिम्टोमेटोलॉजी है ये इंक्रीज़ हो गई है हमारी सोसाइटी में। जी। तो अगर बात करें तो किस तरह के आप जो फ़िलहाल जो मरीज़ हैं वो आ रहे हैं आपके पास? देखिए, हमारे पास न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी के सारे टाइप्स के मरीज़ आते हैं। यानी कि जो पेशेंट्स, अगर हम बोलें कि वो क्या कंप्लेंट्स लेके आते हैं, तो कंप्लेंट्स जो प्राइमरी कंप्लेंट्स होती हैं न्यूरोसर्जरी में या न्यूरोलॉजी में, वो होती हैं हेडेक यानी कि सर दर्द, वो होती है अधरंग, मिर्गी का दौरा, बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज़ यानी कि वो सोसाइटी में बिहेव कैसे कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रेन को लेके हमारे पास ये सब कंप्लेंट्स लेके पेशेंट्स आते हैं। और उसके बाद जब हम इनको इवैल्यूएट करते हैं, जब इनके टेस्ट होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, उसके बाद डिपेंड करता है कि टेस्टों पे क्या आता है। जो ज़्यादातर, सपोज अगर हम हेडेक को लें, जो सर दर्द होता है, जो हर एक को होता है। सर दर्द एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं, जो लेना नहीं चाहिए हमको। ख़ास तौर पे वो सर दर्द जो कि रिसेंटली बढ़ गया हो। पहले सर दर्द नहीं था, अब रिसेंटली बढ़ गया है। एक ऐसा सर दर्द जो पहले 10 बार, एक बार होता था, अब 10 बार हो रहा है। एक ऐसा सर दर्द जिसके साथ उल्टियाँ आ रही हैं, जो आपको सोने नहीं दे रहा, जो बहुत ही पहले 2 मिनट के लिए रहता था, अब 2-2 घंटे के लिए रह रहा है। तो ये सब ऐसे लक्षण हैं सर दर्द के जिनके लिए हमें डॉक्टर के पास ज़रूरी जाना चाहिए। और घर में जैसे हम जाते हैं केमिस्ट के पास, एक पैरास्टामोल ले ली और ठीक हो गया सर दर्द, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रॉपर सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर से। तो इसी तरह से अधरंग है और बाकी चीज़ें हैं। कभी भी मेरे हिसाब से जो मैं एडवाइस करूँगा लोगों को वो ऐसा है कि कभी भी ये सब चीज़ें लाइटली ना ली जाएं और हमेशा इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए, इन सब चीज़ों की जांच करने के लिए एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाए, एक प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाया जाए। जी। कई बार ये देखते हैं जैसे कुछ थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है, अवॉइड कर देता है पेशेंट उनको, तो क्या कुछ लक्षण हैं इनके और किस स्थिति में मतलब डॉक्टर के पास जाएँ? देखिए, जैसे मैंने कहा, एक अगर हम लोग लक्षण देखते हैं, क्योंकि देखिए बीमारी तो हम लोग देखते हैं, डॉक्टर्स पता करते हैं, इवैल्यूएशन पे पता लगता है बीमारी क्या है। जो पेशेंट होता है उसको बस लक्षण ही होते हैं। तो कौन से लक्षण हैं जिनके बारे में जो इंसान को जागरूक करने चाहिए कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अब घर में काम नहीं चलेगा। अगर हम लोग एक देखें, सर दर्द एक ऐसा लक्षण है जो कि बहुत ही कॉमन है। जैसे मैंने कहा, एक सर दर्द जो बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा है, उसके साथ दौरे आ रहे हैं, उसके साथ उल्टियाँ आ रही हैं। पहले बहुत कम होता था, बहुत ज़्यादा हो रहा है, रात को आपको सोने नहीं दे रहा। ये सब ऐसे लक्षण हैं जो आपको बताने चाहिए कि हाँ जी, अब तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, कारण क्या है? आप बता रहे हो कि पहले से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है सर पहले से? हाँ, नहीं, पहले से वही है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पेशेंट्स में। और हमारे पास अब इवैल्यूएशन के तरीके बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर्स के पास, अब हेल्थ केयर को रुजू करते हैं। उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये इन चीज़ों की जो डायग्नोस्टिक परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी। डॉक्टर साहब, अगर सावधानी क्या कुछ बरतें या यहाँ तक मान लें ज़्यादा सर दर्द है या और हो नहीं, मतलब खाने पीने का ध्यान रखें या क्या कुछ सावधानी बरतें? नहीं, देखिए, खाने पीने का ध्यान तो
इन जनरल रखना है सभी को, है ना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप पेशेंट को दौरे आ रहे हैं, पेशेंट को सर दर्द ना जाने कितने टाइम से, उल्टियाँ आ रही हैं, वो तब तक वेट करें जब तक कि वो बेहोशी के हालत में हमारे पास आए। जैसे कि हमारे पास काफ़ी बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि अधरंग हो चुका होता है, बेहोश हो चुके होते हैं और ऐसा बोलते हैं कि सर ये तो पिछले 2 महीने से थोड़ा थोड़ा बीमार था। तो ऐसा नहीं करना है। अगर बीमारी आपको लग रहा है बढ़ रही है, ठीक नहीं हो रही है, इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास जाएं ताकि वो देखें कि इवेलुएट करें और डायग्नोज करें कि क्या प्रॉब्लम है, और अगर इस प्रॉब्लम का इलाज है तो वो पर्टिकुलर इलाज इंस्टीट्यूट करें और पेशेंट ठीक हो जाए। जी डॉक्टर साहब, आमतौर पर एक ही डॉक्टर पे दवाई ले ली जाती है, तो क्या स्पेशलिस्ट के पास जाना उचित रहता है इस दौरान? जी देखिए, अब एक ऐसा ये आ चुका है, दौर आ चुका है जहाँ पे कि स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी रहता है और स्पेशलिस्ट के पास जाना बेटर रहता है, क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हम न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी देखते हैं, तो हमें डेफिनेटली ब्रेन और स्पाइन के बारे में ज़्यादा आइडिया है एज़ कम्पेयर टू कार्डियोलॉजी, और हमें कार्डियोलॉजी के बारे में बहुत कम आइडिया है। अब अगर मेरे पास दिल का मरीज़ आता है तो कोई मतलब नहीं बनता मेरे से ट्रीट करवाने का, वैसे ही कार्डियोलॉजी के पास अगर ब्रेन का मरीज़ आता है कोई मतलब नहीं बनता ट्रीट करने का। और इसलिए पेशेंट को जो दिक्कत है, पेशेंट को जो सिम्टम्स हैं, अकॉर्डिंगली एक स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। सर, न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से हमने बातचीत की, तो अगर बात करें उजाला सिग्नेस हॉस्पिटल की, तो क्या कुछ सुविधाएं पेशेंट के लिए यहाँ देती है? बेसिकली जैसे हमारे पास न्यूरो सर्जरी या न्यूरो के अगर कोई पेशेंट आता है, उनको बेसिकली डॉक्टर साहब ने बताया कोई ब्रेन का इशू, कोई स्पाइन का इशू हो, तो उसमें क्या करते हैं हम कि हमारे पास जो मेनली पेशेंट आते हैं या तो कैश पेशेंट होते हैं या कोई पैनल का पेशेंट होता है। जी। तो कैश पेशेंट के लिए भी जो यहाँ पे ओपीडी का खर्चा रखा है वो मिनिमम टू मिनिमम रखा हुआ है। जी। उसके बाद अगर हम किसी पैनल की बात करते हैं, जैसे हमारे पास गरीब पेशेंट भी आते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो इतना बड़ा न्यूरो सर्जन है, जो जिसने 15 साल की पढ़ाई की है, तो लोगों के मन में परसेप्शन होती है कि हमारा खर्चा बहुत लगेगा अगर हम डॉक्टर साहब का ओपिनियन भी लेने जाते हैं। जी। डॉक्टर साहब का खर्चा सिर्फ इतना है कि उनकी जो ओपीडी फीस है सिर्फ वो है। उसके बाद अगर कोई टेस्ट लिखे जाते हैं तो वो है। इवन अगर कोई आयुष्मान भारत बेनिफिशियरी है, उसके लिए हमने ओपीडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। वो कोई भी डॉक्टर हो, चाहे वो न्यूरो सर्जन हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो, उसके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा सकते हैं। बाकी हरियाणा गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज होते हैं, टीपीए के बेनिफिशियरीज, जिसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, उनके लिए जो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, उनकी गाइडलाइंस है, उसी हिसाब से चार्ज लिए जाते हैं।